हमास ने इसराइल को नाक को चने चबवा दिए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले इसराइल को हमास के हाथों हर रोज नए नुकसान का सामना करना पड़ता है। धमकियों और कार्रवाइयों के बावजूद इसराइली फौज हमास का कुछ भी बिगाड़ने में नाकाम है। अब हमास ने इसराइल के खुफिया जौहरी तंसीबात वाले शहर देमूना को भी निशाना बना के इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं। इसराइल के सहराए नक्ब में वाक़या देमूना शहर, जहां इसराइल की खुफिया हसास जौहरी तंसीबात हैं, वो भी हमास के हमलों से ना बच सका। हमास की अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेड ने इसराइल के अहम तरीन शहर देमूना को निशाना बनाया है और ख्याल किया जा रहा है कि इसमें इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इब्रानी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की है कि हमास ने देमूना शहर को निशाना बनाया है, जहां इसराइल की जौहरी तंसीबात हैं। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि आया हमास के हमले में सहूनी फोर्सेस या हसास जौहरी तंसीबात को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है या नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने गजा में इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक को भी तबाह कर दिया है, जबकि हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौजी काफिले और चेक पोस्ट को निशाना बनाया है, जिसमें इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमास ने इसराइल के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया है। हमास की जानिब से इसराइली फौजी हेडक्वार्टर और चेक पोस्टों पर मिसाइल दागे गए हैं। हमास ने इसराइली खुफिया जौहरी तंसीबात वाले शहर देमूना को निशाना बनाया तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का चैन और सुकून लूट लिया। नेतन्याहू ने हमास को शिकस्त देना इसराइल के लिए इम्तिहान करार दिया और कहा कि हमास इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान से भी खौफजदा हैं। नेतन्याहू ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईरान हमास की हिमायत करता है और हमास के फौजी बजट का 90% ईरान से आता है। ईरान हमास को फंड्स देता है, मुनज़्ज़म करता है और हिदायत भी जारी करता है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा के शहरियों को एक बार फिर जनूब में मुंतकिल होने की वार्निंग देते हुए कहा है कि जनूब में गजा के शहरी पानी, खुराक, अद्वियात हासिल कर सकेंगे। इसराइली फौज तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका और मिस्र की गजा के लिए इंसानी इमदाद की कोशिशों को बढ़ाया जाएगा। इसराइल की लड़ाई गजा के लोगों से नहीं, हमास के साथ है। हमास इसराइल में कैद 6000 फलस्तीनियों की रिहाई के एवज इसराइली कैदियों को छोड़ने पर आमादा हो गई है। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम के तर्जुमान अबू उबैदा ने गजा के शहरियों को अपने साथ खड़े रहने का मशवरा देते हुए कहा कि शहरी इस मामले को फैसला कुन मार्का समझें, फतह हमारी ही होगी। उधर इसराइली जगमालियों के खानदानों का कहना है कि सहूनी हुकूमत कैदियों की बखैरियत रिहाई की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू तमाम कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस हवाले से हमास का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयों के दरमियान कई जगमाली भी हलाक हो गए हैं। फलस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें आधे से ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि गजा की पट्टी में सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। उन्होंने खून रेजी के डरावने ख्वाब को खत्म करने के लिए एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा किया है। गुतेरेस ने कहा कि शहरियों को निशाना बनाना मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। दुनिया हमारी निगरानी में एक इंसानी तबाही का मुशाहिदा कर रही है। 20 लाख से ज़ायद अफराद जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, पानी, पनाहगाह और तिब्बी ज़रूरियात से महरूम हैं। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सीनियर प्रोसिक्यूटर का कहना है कि इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जुर्म करार दिया जा सकता है।